रहे हैं इस वक्त मुरादाबाद की खबर। SUCIC कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला कार्यालय पर घर घर में बार खोलने का लाइसेंस देने वाली नई शराब नीति के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि आज SUCIC कम्युनिस्ट पार्टी ने मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर नई शराब नीति का कड़ा विरोध किया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा, घर घर में बार खोलने का लाइसेंस देने वाली नई शराब नीति का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस बेहद खतरनाक नीति का रद्द करने व उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि इससे महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पहले ही बेरोजगारी की मार से कर्रा रहा युवा पथभ्रष्ट हो जाएगा। साथ ही वाहन दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, जिसमें बाहुमूल्य जाने जाएंगी। वक्ताओं ने कहा कि सरकार सस्ती शिक्षा, इलाज मुहैया कराने, लोगों को रोजगार देने के बजाय उन्हें नशे की गर्त में धकेलकर प्रदेश में पूंजीपतियों की खुली लूट को बढ़ावा देना चाहती है। वक्ताओं ने सभी का आह्वान किया है कि सरकार की इस नीति के खिलाफ जोरदार आंदोलन का निर्माण करें तथा सरकार की नीति वापस लेने के लिए मजबूर करें। आज के धरने के हरकिशोर सिंह, रंजन नंदा, नसीम वारसी, शिशुपाल सिंह, अविनाश चंद्र, इस्लाम अली, मोहम्मद गौरी, अंशु सक्सेना, रूबी खान, कुलविंदर कौर, प्रदीप, सुशील, श्याम सुंदर ने संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में आबकारी नीति वापस लो, नहीं आबकारी नीति वापस लो। घर घर को बार बनाना नहीं चलेगा, घर घर में शराब परोसना नहीं चलेगा। शराब नहीं, रोजगार दो। शराब नहीं, शिक्षा चाहिए। शराब नहीं, राशन दो। तो हमारी बहू बेटियों के साथ में क्या होगा, हमारी बहन के साथ में क्या होगा, हमारे घर की पत्नियों के साथ में क्या होगा, ये बात आप और हम समझ सकते हैं। मगर जिनकी खुद की औलाद ना हो, जिनके खुद के रिश्तेदार ना हो, जिनके खुद की बीवियां ना हो, तो वो इस बात को क्या समझेंगे। दूसरी चीज साथियों, आज उत्तर प्रदेश का एक एक इंसान परेशान है, पूरे भारत का आदमी परेशान है। ना ही रोजगार है, ना ही कोई कारोबार है, ना ही किसी की रोजगार की गारंटी है, ना इलाज है, ना शिक्षा है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए और कहीं यहाँ का उत्तर प्रदेश का और इस देश का युवा एक ना हो जाए, एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद न कर दे और मुंह तोड़ जवाब इनसे मांग न ले, इसीलिए इनकी नीति ये है कि लोग शराब पिएंगे, युवा शराब पिएंगे और मस्त रहेंगे, अपने हकों के अधिकारों की बात ही नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा असर पड़ता है जो ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जगह जगह अभियान चलाते हैं, टीवी चैनलों में, अखबारों में, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का हम सम्मान करेंगे। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जिस समय इंसान शराब पीता है, कोई भी व्यक्ति शराब पीता है, तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो महिलाओं पे पड़ता है। वो अपने घर की महिलाओं को नहीं छोड़ता, शराब पीने के बाद में अपनी बहन को मारता है, अपनी पत्नी को मारता है और जो भी उसको लड़की सामने दिखाई दे जाती है उससे गलत हरकत करने के लिए उतारू हो जाता है। तो एक तरफ आप जो है महिला सशक्तिकरण का बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करने के लिए, उनके साथ बलात्कार कराने के लिए आप छूट देना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान शराब पी लेगा तो उसे अच्छे बुरे का होश कहाँ रह जाएगा। आज हमें समझना पड़ेगा हमारे देश की राजनीति किस तरीके की चल रही है, ये लोग हमें किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, ये हम दोनों को आपस में लड़वा रहा है। हमारी समस्याएं सबकी एक है, जब महंगाई होती है तो सभी के लिए होती है। आज सिलेंडर पे इन्होंने इतने सारे पैसे बढ़ाने के बाद में 400-450 सिलेंडर करके 1100 का करने के बाद में 200 की घोषणा करी है। वो भी अभी इनकी जुबानों का कोई भरोसा तो है नहीं। अभी खुद ये डीएम साहब की इनकी वीडियो आज भी मेरे मोबाइल में एक ही यूट्यूब पर अपलोड हुई थी है, चैनलों में खुद ही घोषणा कर रहे थे तो जो अपात्र व्यक्ति है वो सारे के सारे राशन जमा करा दें। आज खुद ही इनका कल आया अखबार में तो बोले वो जो है ऐसी कोई घोषणा नहीं है। तो इनकी जुबानों का तो कोई भरोसा है नहीं। अब थोड़े बहुत पेट्रोल के दाम कम हुए हैं तो क्या वो एक बिरादरी के लिए, एक जाति के लिए, एक वर्ग के लोगों के लिए हुए हैं? सभी के लिए हुए हैं। अगर महंगाई हो रही है तो किसी एक व्यक्ति के लिए हो रही है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। महंगाई हो रही है तो सभी के लिए हो रही है। ना ये हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के हैं,
ये केवल और केवल सिर्फ अगर किसी के हैं तो पूंजीपतियों के हैं, टाटा बिरला अडानी अंबानी के हैं, ये हमारे नहीं है। अगर हमारे हैं और हमारा कोई दुख दर्द समझने वाला है, हमारी कोई आह समझने वाला है, हमारी तकलीफों को समझने वाला है, तो वो आपस में हम सब हैं, सामाजिक लोग हैं, यहाँ के जागरूक लोग हैं। हम ही आपस में एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं, दर्द बांट सकते हैं। मगर जिस तरीके से ये सब तरफ सबों को परेशान कर रहे हैं, सबों को दुख दे रहे हैं, तो उस तरीके का माहौल बनेगा इस देश के अंदर। सारे लोग अपना अपना सोच रहे हैं, अपना अपना सोचेंगे, क्योंकि भैया मैं भी परेशान हूँ तो मैं तुम्हारी परेशानी कहाँ से हल करूँ। सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी संगठन के व्यक्ति, आंगनबाड़ी बहनें, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पूरा करने के लिए सरकार से पर्याप्त बजट का प्रावधान करने की मांग करती हैं। पहली मांग है, उत्तर प्रदेश में ICDS योजना से पहली बार जबरन रिटायर की जा रही आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सभी दूसरे राज्यों की भांति मासिक पेंशन अथवा एक मुश्त धनराशि तत्काल दी जाए। दूसरी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के क्रम में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी, न्यूनतम वैधानिक वेतन, फंड, ग्रेजुएटी व अन्य सभी मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। तीसरी, सरकार द्वारा चुनाव पूर्व घोषित मानदेय बढ़ोतरी या कोरोना भत्ते का तत्काल खातों में भुगतान किया जाए। जबरन रिटायर वर्कर्स को भी कोरोना भत्ते का भुगतान किया जाए। चौथा, सभी लाभार्थियों को हिसाब से पूरा राशन दिया जाए। समूह या ऑनलाइन फीडिंग का झंझट खत्म किया जाए। पांचवा, पोषण ट्रैकर ऐप फीडिंग स्वैच्छिक कर दी जाए। जो वर्कर्स आसानी से यह कार्य कर सकती हैं वह करें, अन्यथा की स्थिति में परियोजना कार्यालयों पर अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त कर इस कार्य को कराया जाए। फीडिंग न होने की वजह से लाभार्थियों का राशन अथवा कर्मचारियों का मानदेय बाधित न किया जाए। तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के खाली पदों पर ईमानदारी से नई भर्ती तत्काल पूरी की जाए, वे प्रमोशन जल्द पूरे किए जाएं। सातवां, मानदेय का भुगतान प्रति माह की 7 तारीख तक आवश्यक खातों में कर दिया जाए। आठवां, प्री प्राइमरी से संबंधित केंद्रों पर शिक्षण कार्य करने वाली कार्यकर्तियों को प्राथमिक टीचर का वेतन मान दिया जाए। नवा, भीषण गर्मी को देखते हुए जून माह की ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाए। 10वां, जिला स्तर पर मासिक व शासन स्तर पर त्रैमासिक बैठक आंगनबाड़ी संघों के साथ होनी चाहिए। प्रशिक्षणों व मीटिंगों में बुलाए जाने पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं से जैसे शौचालय, पानी व बैठने की कुर्सी पर व्यवस्था आदि की जाए। ये मांग पत्र आज CM साहब के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे। धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे आप? योगी जी ने जो हमारी राज्य में लागू कर रहे शराब की नीति, नया नीति जो लेकर आ रहे, इश्यू की विरुद्ध में हमें यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं मुरादाबाद DM कार्यालय के सामने में। तो यही प्रदर्शन हमारे चल रही है। हमें शराब नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारी बेटी के लिए सुरक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए। और हमारी जो राज्य में जो UP में राम मंदिर बन रही है, हमें राम राज्य चाहिए, रावण राज्य भी नहीं चाहिए। रावण राज्य भी ऐसे भी नहीं होता था, वो अपने महिला की सुरक्षा कर रहा था। किंतु ये जो हैवानियत राज्य है, ये ऐसे नहीं चाहिए ना। ये हैवानियत मुख्यमंत्री हमें चाहिए, हमें सुकून चाहिए। किस तरह का मुख्यमंत्री चाहती हैं? हम चाहिए, हमें राम की तरह मुख्यमंत्री चाहिए। ये हैवान जैसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मुंह में राम राम और अंदर रावण पर। ये मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। ये मुख्यमंत्री होने का योग्य नहीं है, ये गलत आदमी है। हमें खुलेआम बोलते हैं, जब भी मुख्यमंत्री होता तो अपना राज्य में शराब की लागू नहीं करता। उसे पता नहीं है कि शराब पीने की बात इंसान से शैतान बन जाता है। ये बात तो उन्हें पता है, बच्चों को भी पता है। जो हमारी औरत के ऊपर जो मारपीट होती है, जो अत्याचार हो रही है, इसकी रोक बात के लिए हमें सड़क में और ज्यादा मात्रा में उतरेंगे और संग्राम करेंगे। हमें नारी शक्ति दिखा देंगे, हमारे अंदर क्या पावर है। हर नारी शक्ति हर चीज को कर सकता है, हासिल करके हम दिखाएंगे। किन्तु शराब लागू यहाँ नहीं करने देंगे। बस। ये कितने दिन का धरना प्रदर्शन आप? 1 दिन की वो एक ऐसी आबकारी नीति लेकर आ रही है जिसमें 100 मीटर का जिसका मकान है वो अपने घर में बार खोल सकता है, शराब बेच सकता है, वहाँ बैठ के पिला सकता है और भारी मात्रा में शराब अपने घर में रख सकता है। तो ये जो सरकार की नीति आ रही है, इससे प्रदेश में शराब बहुत तेज़ी से फैलेगी और हमारे प्रदेश की जनता, खासतौर से युवा और छात्र इसके शिकार होंगे, अपराध बढ़ेगा और इस तरीके से त्राही मच जाएगी।
तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार आबकारी नीति लेकर आ रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और विधानसभा सत्र चल रहा है, हम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। और जो विधानसभा में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, हम उनसे भी मांग करते हैं कि ये नीति पास नहीं होनी चाहिए। अगर ये नीति पास होती है तो प्रदेश का युवा बर्बाद हो जाएगा, छात्र बर्बाद हो जाएगा, महिलाओं पे अपराध बढ़ेगा, महिलाओं पे जुल्म बढ़ेगा। तो